इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है और गणेश जी के विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हर साल बप्पा भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि को पूरे 10 दिनों के लिए आते हैं। इस दौरान भक्त पूरी श्रद्धा के साथ घर या पंडाल में गणपति जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं और सुबह शाम आरती और पूजन करते हैं। साथ ही उनके मनपसंद पकवानों का भोग लगाते हैं। वहीं अनंत चतुर्दशी को ढोल नगाड़े के साथ उनकी मूर्ति का विधि विधान के साथ तालाब, नदी या समुद्र में विसर्जन करते हैं। ऐसे में इस साल गणपति की विदाई का शुभ मुहूर्त कितने से कितने बजे तक है, चलिए जान लेते हैं, ताकि आप भी अपने बप्पा को शुभ मुहूर्त में विदा कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को है। इस दिन गणपति विसर्जन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। दृक पंचांग के अनुसार पहला मुहूर्त सुबह 9:10 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। दूसरा दोपहर 3:18 से शाम 5:50 तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त है रात्रि 7:51 से 9:19 तक। इन मुहूर्त में आप भगवान गणेश की विधि विधान से विदाई कर सकते हैं। आइए अब विसर्जन की विधि जान लेते हैं। बप्पा के विसर्जन के लिए सबसे पहले एक लकड़ी का आसन तैयार कर लीजिए। उसके बाद उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर गंगा जल छिड़क दीजिए। इसके बाद आप गणपति की प्रतिमा को स्थापित करके भगवान को नया पीला वस्त्र पहनाकर कुमकुम का तिलक लगाइए। साथ ही अक्षत, फूल और मोदक अर्पित करिए। फिर आप सपरिवार गणेश जी की आरती कीजिए। साथ ही भूल चूक के लिए माफ़ी मांगकर प्रतिमा का विसर्जन करें। इस तरीके से आप गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन करके उनसे अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर आप नए पटे पर नहीं बिठाना चाहते हैं गणपति जी को, तो जिस पटे पर आपने उनको पहले से बिठा रखा है वहीं पर आप पूजन कर सकते हैं और फिर उसी पटे को आप वहां से उठाकर घर के दरवाजे के बाहर ले आइए। और अगर आप गोबर के गणेश जी लाए हैं या मिट्टी के लाए हैं तो आप घर में ही किसी बाल्टी, किसी भगोने में शुद्ध जल भरकर उसमें आप प्रतिमा को विसर्जित कर सकते हैं। जब वह प्रतिमा अच्छे से घुल जाएगी पानी में, तो आप उस मिट्टी या गोबर वाले जल को घर के ही गमलों या क्यारी में डाल सकते हैं। इस प्रकार आप अच्छे से विसर्जन कर सकते हैं बिना नदी और तालाब में जाए। लेकिन ध्यान रखिए, विसर्जन से पहले हमें गणेश जी की मूर्ति को पूरे घर में घुमा लेना है और जब हम उनको घर के बाहर ले जाएंगे तो उनका मुख घर की तरफ होना चाहिए और पीठ बाहर की तरफ। विसर्जन के समय आप गणपति मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं या गणपति बप्पा मोरिया और अगले बरस तो जल्दी आ का नारा लगा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ विसर्जन की विधि आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो उपयोगी लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री गणेश।